समस्या समाधान सीरीज़ का ये वीडियो P1 बैच के लिए है, जो कि अब फ्री प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। ये वीडियो आनंद IAS चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। नोट्स कैसे बनाएं, ये बहुत बड़ी समस्या। नोट्स बनाना ज़रूरी है, पहले तो ये जान लीजिए। बिना नोट्स बनाए कोई सिविल सर्विस में पास नहीं होता। बने बनाए नोट्स से, दूसरों के बनाए नोट्स से, टॉपर के नोट्स जो कहलाते हैं, ये झूठ होते हैं, हालांकि फर्जी होते हैं। कोई टॉपर अपने नोट्स बेचता नहीं है। किसी को दे दे, वो बेच दे, वो बात अलग है, लेकिन क्या गारंटी है कि वो नोट्स किसी टॉपर के ही हैं। इनसे कोई पास नहीं होता। नोट्स एक अपना अलग मेथड डेवलप करना पड़ता है। मैं यहाँ आपकी समस्या का समाधान कर रहा हूँ और एक जनरल मेथड बता रहा हूँ, जिस मेथड से सभी को नोट्स बनाना चाहिए। फिर अपने खुद के मेथड डेवलप करिए, लेकिन एक जनरल आउटले मैं एक बता रहा हूँ। पहली बात तो एक विषय पर कम से कम 3 पुस्तकें होनी चाहिए। एक बिल्कुल बिगिनिंग लेवल की, एक मध्यमवर्ती लेवल की और एक बहुत एडवांस लेवल की। जैसे संविधान सुभाष कश्यप का बिगिनिंग लेवल का, या प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक बिगिनिंग लेवल का, मध्यवर्ती लेवल DD बसु और बहुत एडवांस लेवल JN पांडे। अगर प्रतियोगिता दर्पण को आप बिगिनिंग लेवल मानते हैं तो सुभाष कश्यप को मध्यवर्ती लेवल मान लीजिए, मिडिल लेवल, और DD बसु को आप जो है वो एडवांस लेवल मान लीजिए। JN पांडे ना पढ़िए, कोई बात नहीं है। नोट्स बनाने का तरीका है कि सिलेबस सबसे पहले सामने रखिए, प्रिंट आउट निकला हुआ, दीवार पे चिपका होना चाहिए सिलेबस। अब संविधान जैसी चीज़ है, हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसी चीज़ में सिलेबस कुछ होता ही नहीं है। लिखा होता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो डिटेल सिलेबस है ही नहीं। यहाँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ डिटेल सिलेबस है तो वो डिटेल सिलेबस पूरा, जैसे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में होता है, या GS फर्स्ट पेपर में है, GS सेकंड पेपर में है, थर्ड में है, फोर्थ में, ऐसे में डिटेल सिलेबस होता है। तो सिलेबस आप खुद बनाइए। जैसे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में क्या पढ़ना है, तो माजिद हुसैन की बुक निकाली, उसके चैप्टर्स हैं अलग अलग। तो नोट्स में हेडिंग डालिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसके बाद बाउंड्रीज एंड स्टेट्स। अब इसमें से आप 2-3 किताबें रखिए। बर्नवाल की ज्योग्राफी रखिए, माजिद हुसैन की रखिए, प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक रखिए। मोटी वाली किताब को आधार पुस्तक बनाइए। इन सब में जो मोटी पुस्तक हो उसको बेस बुक बनाइए। उसके अकॉर्डिंग टाइटल डालिए, सब टाइटल डालिए, हेडिंग सब हेडिंग डालते हुए चित्र वगैरह बनाइए। याद रखिए, आप नोट्स बना रहे हैं, किताब नहीं लिख रहे हैं। आप अपने लिए नोट्स बना रहे हैं, दूसरों को समझाने के लिए नहीं बना रहे हैं। कई बार कुछ लोग नोट्स बनाने में सुंदरता का इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जैसे कि उन्हें लगता है किसी और को समझाना है, किसी और के सामने प्रस्तुत करना है। ऐसा नहीं है। नोट्स केमिस्ट्री फिजिक्स का रिकॉर्ड नहीं है, प्रैक्टिकल बुक नहीं है जो एग्जामिनर के सामने रखी जानी है, जिसमें प्रस्तुतिकरण के नंबर मिलेंगे। वो नहीं है। आपको अपने लिए बनाने हैं। हाँ, इतनी अच्छी हैंडराइटिंग में ज़रूर बनाइए कि जो आप खुद पढ़ पाएँ। अगर खुद ही नहीं पढ़ पाए, दूसरी बात ये, गंदी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाएंगे तो लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी। राइटिंग प्रैक्टिस तभी होती है जब अच्छी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाए जाएं, यानी कि एग्जामिनर पढ़ सके, ऐसी हैंडराइटिंग कम से कम होनी चाहिए। आप प्रिंट मत करिए, प्रिंट जैसे अक्षर मत बनाइए, लेकिन कम से कम इतने सुंदर अक्षर तो हों। अक्षर सुंदर होने के लिए अंग्रेजी में ज़रूरी है कि AIOU टाइप के अक्षर जो हैं, MNR
ये अक्षर बहुत कायदे से बनाए जाएं, जिनमें मल्टीपल कुछ होते हैं। अब जैसे एम है तो इतने बार हो गया, एन है तो ये हो गया, आर है तो ये हो गया या ये हो गया। तो ये अक्षर अगर गंदे ढंग से लिखे जाते हैं तो पूरी हैंड राइटिंग बिगड़ जाती है। आई में ओ मिलाना और उसमें एन मिलाना, और एन में ओ आई मिलाना, एन में एम मिलाना, ये जो है मिलाने में कई बार यों 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 करते चले जाते हैं तो डॉक्टर का पर्चा हो जाता है वो, तो हैंड राइटिंग बिगड़ जाती है। हिंदी में बिगड़ने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ लोग हिंदी भी बड़ी बिगाड़ के लिखने में माहिर होते हैं। उनको तो मैं प्रणाम ही कर सकता हूँ कि हिंदी जैसी वर्तनी और वर्णमाला बिगाड़ना जो है उनके बाएं हाथ का खेल है। कैसे बिगाड़ लेते हैं भगवान जाने, क्योंकि हिंदी तो स्पष्ट लिखी जानी है, वैसी ही लिखी जानी है, तो इसलिए इसमें तो बिगाड़ने का कोई अर्थ ही नहीं है। इसमें कोई ऐसे अक्षर शब्द होते ही नहीं है जिन्हें बिगाड़ के लिखा जाए। तो नॉर्मली हिंदी में लिखे जाने वाले जो आंसर्स हैं वो बुरी हैंड राइटिंग में सामने नहीं आते हैं। बुरी हैंड राइटिंग इंग्लिश में ज़्यादा सामने आती है, क्योंकि मिला के लिखा जाता है। हिंदी मिला के नहीं लिखी जाती है। मिला के लिखी जाने वाली भाषाएं जैसे उर्दू है, इसमें गंदी हैंड राइटिंग आ सकती है, अंग्रेज़ी में आ सकती है। हिंदी मिला के लिखी ही नहीं जाती है, तो अलग अलग अक्षर रहेंगे ही रहेंगे, तो इसलिए बिगड़ने की संभावनाएं इसमें नहीं रहती हैं। तो एक मोटी वाली बुक रखिए अपने सामने, 2 बुक्स और रखिए अगल बगल। एक टॉपिक आप ख़त्म कर लीजिए। जैसे आपने भारत के पर्वत, नदियाँ और झीलें, नहरें, इस तरह की चीज़ें, वाटर बॉडीज़, जलप्रपात वगैरह लिख लिए एक बुक से। अब दूसरी उठाइए, देखिए कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज अगर मिल रही है तो नीचे उसमें लिखिए अतिरिक्त ज्ञान, एक्स्ट्रा नॉलेज, वो उस किताब से लिख लीजिए। अब तीसरी किताब उठाई, उसमें 2-4 बातें और मिली, तो फिर नीचे लिखिए कि पुनः अतिरिक्त ज्ञान, ये एक टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह से टॉपिक्स अलग अलग कंप्लीट करिए। अब अगर मान लीजिए पूरा एक टॉपिक ही, मान लीजिए आपकी मोटी वाली पुस्तक में एक पूरा टॉपिक नहीं है, जो कि एक पतली वाली पुस्तक में है, तो अपना टॉपिक ख़त्म करिए, फिर वो टॉपिक उस पतली वाली पुस्तक से लिख लीजिए। कुल मिला के आपको क्या करना है कि 3 पुस्तकों से कम 3 पुस्तकों से जो आप नोट्स बना रहे हैं, तो तीनों से वो सब ज्ञान आ जाए जो उस टॉपिक से रिलेटेड है, मान लो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं जीडीपी, तो जीडीपी आपने पढ़ा, रमेश सिंह की किताब से, रमेश सिंह की किताब से पढ़ा, लाल की किताब से पढ़ा, फिर मिश्रा एंड पुरी से पढ़ा, प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक से पढ़ा। अब इसमें कहीं कुछ एक्स्ट्रा परिभाषा मिल गई आपको कि उन्होंने ये कहा है इसके बारे में, और ये बाकी किताबों में नहीं है, तो इसको लिख लीजिए। इसी प्रकार आपको दर्पण के अतिरिक्तांक में लेटेस्ट आंकड़े मिल जाएंगे कि जीडीपी के लेटेस्ट आंकड़े ये हैं, बाकी किताबों में मिश्रा एंड पुरी में नहीं मिलेंगे, रमेश सिंह में भी मिल सकते हैं, लाल में भी मिल सकते हैं। ये गाइड बुक्स टाइप की हैं, इनमें लेटेस्ट आंकड़े मिल जाते हैं। टेक्स्ट बुक्स में लेटेस्ट आंकड़े नहीं मिलते हैं, तो मिश्रा एंड पुरी में या दत्ता एंड सुंदरम में नहीं मिलेंगे। तो जब आप नोट्स जीडीपी पे बना लीजिए तो लास्ट में लिखिए कि अद्यतन स्थिति, लेटेस्ट पोजीशन, तो जितने लेटेस्ट आंकड़े हों वो लिखिए, बाकी लेटेस्ट तो अखबारों से ही मिलेगा। जीडीपी के आंकड़े एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये अगर लिखने होते हैं तो इसलिए जिससे आपको आइडिया लगे कि भारत की जीडीपी पिछले 2 साल से किस तरह से बढ़ी है या घटी है, या क्या वेरिएशंस आए हैं, क्या फ्लक्चुएशंस आए हैं, ये चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए। नोट्स बनाने की ये टेक्निक है। अब इसके बाद जो है नोट्स बनाते जाइए, और एक नियम, स्वर्णिम नियम है, 1 2 3 का नियम है ये। 1 फर्स्ट डे पढ़िए, सेकंड डे पढ़िए, और थर्ड डे फर्स्ट और सेकंड डे का रिवीजन कर लीजिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 का 7th डे रिवीजन कर लीजिए। यानी जो मंडे में नोट्स बनाए हैं, ट्यूसडे में बनाए हैं, उन्हें वेडनेसडे में रिवाइज कर लीजिए, ठीक है।
और जो आपने थर्सडे फ्राइडे में बनाए उन्हें सैटरडे में रिवाइज कर लीजिए और संडे को पूरे हफ्ते के नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, तो आपको कोई हरा नहीं सकता किसी परीक्षा में, ये गारंटेड है निश्चित रूप से। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए नोट्स का निर्माण किया जाए। दूसरी बात ये, एक महारजिस्टर बनाना चाहिए बड़ा वाला, जिसमें ये लिखा हो कि किस नंबर की कॉपी में क्या क्या टॉपिक आपने कवर किए, तो आपको एग्ज़ाम टाइम पे भटकना नहीं पड़ेगा। करंट अफेयर्स के भी नोट्स बनाइए, करंट अफेयर्स को शॉर्ट में नोट करिए। करंट अफेयर्स आप चाहे जहाँ से करिए, कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, मैं प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल या कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन को रिकमेंड करता हूँ, किसी को भी, लेकिन मेरा कोई विशेष रिकमेंडेशन नहीं है, आपकी मर्जी है। करंट अफेयर तो करंट अफेयर है, इसमें जो देने वाला है उसकी कोई बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं लगती है, वो खाली प्रस्तुत कर देते हैं बस। तो आप करंट अफेयर कहीं से भी ले लीजिए। मेरे हिसाब से जागरण जोश हिंदी और इंग्लिश में बहुत बढ़िया है, करंट अफेयर वो लोग बहुत अच्छा करते हैं, और जो पेड ऐप वाले छात्र हैं उनके लिए मैं जागरण जोश से कलेक्ट करके देता भी हूँ बराबर। नोट्स पर नंबर डालिए, एक नंबर साइड में डालिए। जैसे किताब होती है, ये पुस्तक हो तो पुस्तक के साइड में यहाँ जो होता है लिखा हुआ, इस जगह पर लिखिए 1 या 2 या 3, 4, ऐसी किताबें साइड में लगाइए। तो उससे क्या होगा कि जब पुस्तकें लगाएंगे आप तो साइड में लगी दिखेंगी कि मेरे इतने नोट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 14 रजिस्टर भर लिए मैंने, ये आपको संतुष्टि देगा। बेटे IAS PCS अगर बनना है तो एक बात जान लीजिए, बनेंगे तभी जब आपकी जितने ज़्यादा रजिस्टर होंगे, जितनी ज़्यादा किताबें होंगी, उतनी ही ज़्यादा आप संतुष्टि अनुभव करेंगे, तभी आप बन पाएंगे। अगर आप शॉर्टकट खोजी हैं तो बन नहीं पाएंगे, ये बात बिल्कुल स्टैम्प पेपर पर लिख लीजिए। अगर शॉर्टकट खोजने वाले हैं, अगर आप बने बनाए नोट्स खोजने वाले हैं, बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं मिलता, ये मेरी बात याद रखिए। तो आपको स्वयं नोट्स बनाने पड़ेंगे और स्वयं के नोट से ही सिलेक्शन होगा और किसी प्रकार से नहीं होगा। ये बात कौन कह रहा है? डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, जो स्वयं IAS रैंक से रिटायर्ड है। कोई लल्लू पंजू आदमी नहीं है जो हर बार एक नंबर से रह जाते हैं, या कोई वो फर्जी आदमी नहीं है जो अपनी दिव्य कीर्ति फैलाते फिरते हैं चारों तरफ कि हम साहब जो है 1996 में IAS हुए थे और मुकर जाते हैं, कभी ये नहीं बताते हैं कि किस पद पर हुए थे। वो नहीं है डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित। ठोंक के असिस्टेंट कमिश्नर रहे हैं और धड़ल्ले से शासन किया है पूरे टाइम। तो इसलिए ये बात आपको वो व्यक्ति बता रहा है जो असंदिग्ध है, जिसकी कोई संदेह नहीं है सफलता में। इसलिए उन सफलताओं का स्मरण करते हुए आप ये ध्यान रखें कि जो बताया जा रहा है उसका अनुसरण करें, उसको फॉलो करें। तो नोट्स बनाने की एक तो टेक्निक ये है। अब सवाल ये उठता है कि हिंदी में बनाए जाएं कि अंग्रेज़ी में, जो आपका मीडियम है उसमें आप नोट्स बनाएं, हिंदी में बनाएं चाहे अंग्रेज़ी में बनाएं। हिंदी में बनाने वाले बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड्स लिख सकते हैं, अंग्रेज़ी में बनाने वाले बीच बीच में हिंदी के शब्द अपने ज्ञान के लिए लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन परीक्षा में आपको एक ही भाषा लिखनी है। एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग में आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज लिखनी है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, जो भी मीडियम है आपका वही भाषा लिखनी है, मिक्स नहीं करना है। नोट्स में आप खूब मिक्स करिए, कोई समस्या नहीं है। नोट्स में चित्र बनाइए। मेंस आंसर राइटिंग में चित्र भी बना सकते हैं, लेकिन अगर वो टाइम ले गए और बहुत टाइम की कमी होती है वहाँ पर तो आपको नुकसान होगा, लेकिन इससे कोई हार्म नहीं है। चित्रों का सार्थक प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मेंस आंसर राइटिंग में भी चित्रों को समावेश करें, चित्रों को सम्मिलित करें तो अच्छी ही बात है, कोई बुरी बात नहीं है। नोट्स जब बनाएं तो एक हाशिया छोड़ के बनाएं। 1 इंच मार्जिन साइड से, लेफ्ट साइड से 1 इंच छोड़कर नोट्स बनाएं। एग्जाम में जो कॉपी मिलेगी वो लगभग 1.5 इंच लेफ्ट साइड से छूटा हुआ होगा, हाशिया बना होगा यानी मार्जिन बना होगा, और 1.5 इंच लगभग राइट साइड से छूटा होगा। बीच में आपको लिखना होता है। आप राइट साइड से मत छोड़िए, खाली लेफ्ट साइड से छोड़ के लिखिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि बाद में आपको कुछ ऐड करना हुआ तो आप ऐड कर सकते हैं। कोई चीज़ें साइड में पतला पतला छोटा छोटा लिख सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा मार्जिन ज़रूर छोड़िए। नोट्स बनाना कंपलसरी है और उसको बनाने के लिए आप तैयार रहिए। ये मान लीजिए कि नोट्स बनाए बिना गुजारा बिल्कुल नहीं है। तो गॉड ब्लेस यू, ईश्वर करे आप सफल हों। नोट्स बनाएं,
नोट्स को रिवाइज़ करें, परीक्षा दें और पास हो जाएं। मेरा यही कहना है, मेरी यही कामना है। थैंक यू।